आज के इस वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट बूट नेक ब्लाउज़ के लिए ड्राफ्ट कटिंग करना सिखाएंगे। यह ब्लाउज़ बैक साइड से ओपन होगा, इसलिए हमने आधा इंच पर एक लाइन ड्रॉ की है। तो आधा इंच फैब्रिक हमारा हुक और आई की पट्टी में दब जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर आधा इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। सारे मेजरमेंट हम इस लाइन से दूसरी तरफ डालेंगे। ऊपर की साइड भी हमने एक लाइन ड्रॉ की है, जिसके नीचे की तरफ हम सारे मेजरमेंट डालेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ हमने 14 इंच ली है, तो ऊपर की तरफ जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इसके नीचे की तरफ हम 14 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई में दबाने के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 15 इंच पर हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम शोल्डर के लिए मेजरमेंट डालेंगे। तो शोल्डर हमारे पास है 15 इंच। शोल्डर है 15 इंच। 15 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7.5 इंच। तो अब यहाँ से हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इससे दूसरी तरफ हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारी शोल्डर के लिए पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब हमने ये जो ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ की है, इसके नीचे की तरफ हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इन सारे पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच। तो 36 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा, तो हमारे पास हो गया 10 इंच। तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इसकी दूसरी तरफ हम 10 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारे पास है 30 इंच। 30 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 7.5 इंच प्लस 1 इंच हम डार्ट के लिए ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 8.5 इंच। तो हमारे पास वेस्ट मेजरमेंट आ गया 8.5 इंच। अब यहाँ से हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस लाइन से दूसरी तरफ हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। प्लस 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। अब इन निशान को हम ऊपर वाले निशान से इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच। 36 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 36 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया है 4.5 इंच। 4.5 इंच में हम 3 इंच ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 7.5 इंच। तो 7.5 इंच हम ये जो हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ की है, इस पर हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को अब हम शोल्डर के लिए जो हमने पॉइंट लगाया था, उससे हम इसे मिला देंगे। अब यहाँ से हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम हल्का सा कर्व लाइन बनाते हुए बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से इंच टेप को रखते हुए मेज़र कर सकते हैं। हमारा आर्म होल है 7.5 इंच, तो इस तरह से हम इसे मेज़र करेंगे। तो ये 7.5 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो ये बिल्कुल सही से आएगा।
ये ब्लाउज़ हम बूट नेक बना रहे हैं, इसलिए हमने फ्रंट और बैक दोनों नेक 2-2 इंच लिए हैं। तो ये हमारे पास बैक पार्ट हम कट कर रहे हैं, तो हमारे पास बैक नेक है 2 इंच, तो 2 इंच में हम 0.5 इंच ऐड करेंगे। सिलाई में दब जाएगा 0.5 इंच फैब्रिक, तो ये हमारे पास हो गया 2.5 इंच। तो हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे बैक नेक के लिए। तो इस लाइन से हम नीचे की तरफ 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे बैक नेक के लिए। यहाँ से हम शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाएंगे, तो शोल्डर पट्टी हम 2.5 इंच ले रहे हैं, तो 2.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से शोल्डर पॉइंट से हम इसे इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से हम हल्का सा कर्व देते हुए बैक नेक ड्रॉ करेंगे। बैक साइड में हम एक डार्ट लेंगे 1 इंच की, तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड से भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से। अब इस पॉइंट को हम नीचे वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब इस लाइन के दोनों तरफ हम आधा आधा इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर वाले पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो इस तरह से बैक साइड में हमारे पास 1 इंच की डार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम आधा इंच शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम 0.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम इसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा शोल्डर स्लोप हो गया। तो ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो इसके लिए ये जो हमने बैक पार्ट कट किया है इसे हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हमने जो बैक साइड में हुक और आई की पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है इसे हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड हमारा क्लोज रहेगा। इस तरह से रखने के बाद में हम इस पर नेक आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा बूट नेक ब्लाउज है इसलिए फ्रंट और बैक नेक दोनों हम इक्वल ले रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारा नेक है बैक नेक उतना ही हम फ्रंट नेक ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर स्लोप भी ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से
एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर लाइन से, इस तरह से, और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देंगे। तो इस तरह से बैक आर्म होल से थोड़ा ज़्यादा हम फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से शेप दे देंगे। अब हमारे पास बस्ट पॉइंट है 10 इंच। 10 इंच में हम 0.5 इंच ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 10.5 इंच। 0.5 इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा, इसलिए हमने 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये हमारे पास हो गया 10.5 इंच। तो ऊपर की तरफ से हम 10.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमने 10.5 इंच पे निशान लगा दिया है, तो ये हमारा बस्ट पॉइंट हो गया है। तो यहाँ से हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फुल बस्ट है हमारे पास 37 इंच। 37 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 37 डिवाइड बाई 10, तो ये हो गया हमारे पास 3.7 इंच। यहाँ पर ये 3.7 इंच हो गया है। तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इस पर हम 3.7 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस पॉइंट पर हम ए पॉइंट लिख देंगे, तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया है। फुल बस्ट है हमारे पास 37 इंच। 37 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, 37 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू 2.8 इंच। यहाँ पर ये जो हमने ए पॉइंट बनाया है, इसके नीचे की तरफ हम 2.8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर इसे इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से भी हम 2.8 इंच पर एक और निशान लगाएंगे इस लाइन पर। तो ये हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से ए पॉइंट से यहाँ की दूरी 2.8 इंच और यहाँ से यहाँ की दूरी भी 2.8 इंच है। अब इस पॉइंट को ए पॉइंट से हम ऊपर की तरफ इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देंगे। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारा जो फ्रंट आर्म होल है, इस पर हम शोल्डर की तरफ से 4.2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस पॉइंट को हम हल्का सा कर्व देते हुए नीचे वाली लाइन से मिला देंगे। आप चाहें तो इस तरह से कर्व देते हुए मिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस पॉइंट से ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी इसे यहाँ पर इस तरह से मिला सकते हैं। अब यहाँ से हम हल्का सा कर्व दे देंगे इस कॉर्नर पे। अब यहाँ पर ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। अब यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी मेजर करेंगे, तो ये है हमारे पास 3 इंच। 3 में से हम 0.5 इंच माइनस करेंगे, 3 माइनस 0.5 इंच इक्वल टू 2.5 इंच। तो ये हमारे पास 2.5 इंच आ गया है। अब यहाँ से हम ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इससे हम 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ऊपर वाली लाइन से हम इन निशान को इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे।
अब यहाँ पर ए और बी पॉइंट की दूरी मेज़र करेंगे 3 इंच। तो ये जो हमने लाइन बनाई है इस पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे ए पॉइंट से इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया 3 इंच। तो यहाँ से हम ए पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इन पर हम हल्का सा कर्व दे देंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये हमारा सी पॉइंट है। अब यहाँ से हम बी पॉइंट को सी पॉइंट से इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हम सी पॉइंट से नीचे की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर भी हम कॉर्नर पर इस तरह से हल्का सा कर्व दे देंगे, इस साइड भी हल्का सा कर्व दे देंगे। वेस्ट है हमारे पास 13 इंच। 13 को 4 से डिवाइड किया 7.5 इंच। तो यहाँ से हम ये दूरी मेज़र करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास आ गया है 2.8 इंच। तो यहाँ से हम 2.8 इंच पर इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ से और यहाँ से 2.8 इंच को हम इस लाइन से इस तरफ रखेंगे और 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे और ऊपर वाले पॉइंट से हम नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इस पर बराबर से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर ये जो हमने लाइन बनाई है इसके नीचे की तरफ हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सी पॉइंट से भी हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे की तरफ इस तरह से और यहाँ से हम हल्की सी कर्व लाइन बनाते हुए इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। ये हमारे प्रिंसेस कट के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं।
तो ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट के ड्राफ्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव के लिए ड्राफ्ट कट कर लेते हैं। स्लीव ड्राफ्टिंग के लिए ये हमने पेपर लिया है, इसे हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। स्लीव लेंथ हमारे पास है 4 इंच। स्लीव लेंथ 4 इंच है, प्लस 1 इंच हम सिलाई में दबाने के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। स्लीव बिसेप्स के लिए हम चेस्ट को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 36 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 7.5 इंच। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर से भी हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया है। कैप हाइट के लिए हम चेस्ट को 12 से डिवाइड करेंगे। तो चेस्ट हमारे पास है 36, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 इंच। तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने कैप हाइट के लिए 3 इंच पे निशान लगा दिया है। अब ऊपर वाले पॉइंट से हम इस पॉइंट को तिरछी लाइन से मिला देंगे। अब इस लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से इंच टेप को इस लाइन पे रखेंगे और इसे हम इस तरह से हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट से बाहर की तरफ हम 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस पॉइंट से हम नीचे वाले पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे इस तरह से। अब ऊपर की पॉइंट से हम हल्का सा कर्व देते हुए इस पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हम ऊपर की तरफ से ही हल्का सा कर्व देते हुए सेंटर पॉइंट तक जाएंगे। अब यहाँ से हम अंदर की तरफ हल्का सा कर्व देते हुए नीचे वाले पॉइंट तक जाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया है। स्लीव राउंड हमारे पास है 12 इंच। तो यहाँ से हम 12 का हाफ 6 इंच। तो यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। जितना सिलाई मार्जिन आप ब्लाउज में लें उतना ही सिलाई मार्जिन आप स्लीव में भी लें। तो ब्लाउज में हमने 1.5 इंच लिया था, तो स्लीव में भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ से हम इस पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे तिरछी लाइन ड्रॉ करके। यहाँ से भी हम नीचे की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सिलाई मार्जिन के निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से नीचे की तरफ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसे बैक आर्म होल से कट कर लेते हैं पहले। अब हम फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेते हैं। ये हमारी स्लीव की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। ब्लाउज के बैक साइड में हम एक डिज़ाइन बना रहे हैं। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से बैक साइड में एक डिज़ाइन बना देंगे। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए जब हम फ्रंट पार्ट को फैब्रिक पे कट करते हैं तो हम इसे इस तरह से कट करते हैं। यहाँ से हम इसे इस तरह से ट्रेस करेंगे, नेक, शोल्डर
आर्म होल। अब इस साइड से हमारा दूसरा पार्ट जॉइंट होगा, तो यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं सिलाई में दबाने के लिए। जितना आप सिलाई में दबाते हैं उतना आप एक्स्ट्रा फैब्रिक लें, ज़्यादा दबाते हैं ज़्यादा लें, कम दबाते हैं तो कम लें। तो इस तरह से हम इसकी फैब्रिक पर मार्क करते हैं। तो ये पार्ट यहाँ पर जॉइंट होगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। इस ड्राफ्ट से ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ ड्राफ्ट कट करना बताया है। सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग थोड़ी अलग है, बाकी पार्ट हमने जैसे ड्राफ्ट बनाया है उसी के हिसाब से हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट का एक पार्ट कट कर लिया है। अब हम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी कट करेंगे। इसे भी हम इसी तरह से फैब्रिक पर रखेंगे और इसे हम ट्रेस कर लेते हैं। तो इस साइड से हम बराबर से ट्रेस करेंगे जितना हमारा ड्राफ्ट है, और इस साइड से हम एक्स्ट्रा लेंगे। जितना हम सिलाई में दबाते हैं उतना हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, क्योंकि यहाँ से ये दूसरे पार्ट से जॉइंट होएगा। इसी तरह से हम इसे कट कर लेते हैं यहाँ से। इस ड्राफ्ट से ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।